चलो विजंता, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, जितनी भी जनता इसको बाद में देखेगी वो क्या करेगी, एक लाइक और एक बढ़िया सा कमेंट, हाँ शेयर कर देना। अगर कोई यार दोस्त पूछे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, बाकी कोई अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लोकेशंस वगैरह हैं, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलो भैया, हेडिंग डाल देते हैं, प्रमोशन बहुत कर लिया हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका थर्ड चैप्टर है। नाम से ही मुझे लग रहा है आपको शायद कुछ क्लियरिटी मिल रही है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन से लेना देना इसका रहा होगा। बोलो यार यस और नो यार। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम चेंज कर रहे हैं, कभी हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डांस कर रहे हैं। बोलो यार, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होंगे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब मैं कोई केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा, रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। कहां पढ़ा है आप लोगों ने, रिडॉक्स में। रिडॉक्स में पढ़ा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ही आएंगी इधर हमारे पास ज्यादातर सारी। भाई कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई गेन करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, डांस करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डांस करेगा लेफ्ट टू राइट, तो फिर हमारा करंट जनरेट हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट जनरेट होगा। जिस साइड को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑपोजिट साइड करंट होता है। ये सब बात तो आपको ज्ञानी हो ही सही तुम इतने तो, ठीक है ना। तो चैप्टर का मोटिव आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस में डील करेगी, बोलो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वही पहला मैं आपको बता चुका हूं। हम क्या करेंगे इसमें, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके जो रिएक्शन मेरी नहीं होना चाहती, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको हम स्पॉन्टेनियस बनवा देंगे। समझ में आ रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो जाए इनिशिएट करने के बाद, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो इनिशिएटिंग प्रोसेस के बाद दोबारा से खुद ना हो। ठीक है, हाँ खुद ना हो, बेसिकली उसको एक एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट रहे, राइट ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके हम अपनी क्या करवाएंगे, केमिकल एनर्जी। ये सब बातें क्लियर हो रही हैं आपको कि नहीं हो रही, बोलो यार। ठीक है, और तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, मतलब आयंस इसमें जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो कंडक्टेंस का क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सारे फंडे हम लोग यहाँ पे करेंगे। रेजिस्टेंस हो गई आपकी, कंडक्टेंस हो गई, ये सब सारी की सारी कहानी हमारी जो है इस चैप्टर में यहाँ जाएगी। फिलहाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट्स में आपको मैंने बता दिया, और जैसे मैंने आपको 3 पार्ट्स में बताया वैसे ही हम पूरा इसको करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या करने वाले हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने वाले हैं। और इसकी जो हेडिंग डलेगी वो डलेगी, ऐसे सेल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आप जवाब पता है उसको क्या दोगे, आप कहोगे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है जी, इस टॉपिक को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे बेटा जी, इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से उसको हम जानेंगे, राइट। तो पहले हमारी हेडिंग बनने वाली है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है ना।
इसकी हेडिंग बना लें, आप लोग बना रही हो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इतने में आप लोग लिख लो, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए एकदम। कोई आपसे पूछे भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, फटाफट आप लोग बता दो, राइट। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा जी, बोलो यार, गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक सेल करना है, डैनियल सेल। चलो बाद में बताऊंगा डैनियल सेल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली एक पर्टिकुलर सेल को जिसमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे उसको डैनियल सेल बोल दिया, बट अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहले आपको देखना है सेटअप कैसे लगता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, कुछ भी लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में जाएगा, फिर आप लिखोगे तो फिर आपको पक्का हो जाएगा, यानी कि 2 स्टेप प्रोसेस रहेगा ये। अभी देखिए, सबसे पहले ना यहां पे एक हाफ सेल, एक कंटेनर बोले तो एक हाफ सेल, ठीक है, हाफ सेल बोलेंगे इसको, और दूसरे वाले को अनदर हाफ सेल। ये मेरा सेकंड हाफ सेल हो गया, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, चलो जी। एक हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होगा, क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड भला क्या भला होती है, मेटल की कोई स्ट्रिप होती है जो कि सॉल्यूशन के साथ आयंस का लेन देन करके उसमें कंडक्टेंस प्रोवाइड करती है। ये इलेक्ट्रोड का पर्पस होता है, आपको पता होना चाहिए अब तक, ठीक है, बचपन में काफी बार देख चुके हो। ये इलेक्ट्रोड जिसकी है ना, उसी के सॉल्यूशन में इसको डिप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं कि ये मेरी इलेक्ट्रोड किसकी है, जिंक की है, तो मैं इसको किसके कंटेनर में डिप करके रखूं, ZnSO4 के। मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अभी आप यहां पे देखोगे ZnSO4 के सॉल्यूशन में मैंने इसको क्या कर दिया, डिप। अब यहां पे मैं ले रहा हूं, दूसरे हाफ सेल में मैं ले रहा हूं, ये सेटअप के साथ साथ पूरा हिसाब किताब बता दूंगा आपको, पहले सेटअप ही चल रहा है अभी। ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, यानी कि सॉल्यूशन ले लिया मैंने CuSO4 का, ठीक है। लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट को एनोडिक कंपार्टमेंट बोलोगे, और एनोडिक कंपार्टमेंट में हमेशा ऑक्सीडेशन करानी है। क्या करानी है बेटा, हमेशा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या अर्थ होता है सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करते हैं खाली, बताओ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। सर, एडिशन ऑफ ये मैं कहां आ गया हूं, सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बता रहा है, इडियट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ, पक्का है ना ये बात। राइट वाला आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा, ठीक है बेटा जी, क्या होगा बोलो यार, कैथोडिक कंपार्टमेंट में आपका रिडक्शन होगा। क्या होगा मित्रों, तो रिडक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है जी। इनको आपस में कनेक्ट कर दो जी वोल्ट मीटर से, यही तो वोल्टेज दिखाएगा। बोलो यार यस और नो यार। एनोड पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, और कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर दिस सेटअप यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको
नेगेटिव कर दिया और इस वाले कैथोड को इस वाले इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज दिया है। ये बातें याद रखनी है सारी। इडियट, नोट कर रहा है ना तू? मारूंगा पकड़ के तुझे। इधर देखो, सुनो भाई, अब यहां पे ये आपका कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाली है यहां पे अभी, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने वाला है। ठीक है, इस सेटअप में एक और चीज ऐड करनी है, वो मैं करता हूं, साथ साथ आपको फंक्शनिंग भी समझा देता हूं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी सेटअप पूरा नहीं हुआ पर थोड़ा थोड़ा फंक्शन बता के जैसे जैसे फंक्शन आता जाएगा वैसे वैसे सेटअप पूरा कर दूंगा। राइट, देखिए ध्यान से, मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, किस पे लिया? एनोड पे लिया। तो मैं अगर रिएक्शन लिखूं एट एनोड, क्या लिखूं मित्रों अगर मैं रिएक्शन एट एनोड? तो एनोड पे आपको पता है क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक सॉलिड, आहा, Zn+2 एक्वस में टूट जाएगा। और बोलो यार यस और नो यार? ऑक्सीडेशन तो ऐसे ही होगी जी। अकेले एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है जी? 0। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता होता है ये। ठीक है, मतलब क्या है कि ये Zn ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये स्ट्रिप टूट रही है और ये पतली होती जाएगी। ये थोड़ा और नीचे तक है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉस ऑफ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? कैथोड की तरफ जा रहे हैं। बोलो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां को है? एनोड टू कैथोड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? तो करंट का फ्लो कहां से कहां को होगा बेटा जी? ठीक है, अभी सुनो, यहां से एक साइड से ये फ्लो हमने चलवा दिया है। अब ये कहां को जा रहा है? ये यहां को जा रहा है। बोलो यस और नो? ये कौन सा कंपार्टमेंट है? इस पे क्या होती है? रिडक्शन क्या होता है? गेन कौन करेगा? CuSO4 की वजह से यहाँ पे कौन से आयन्स होंगे? SO4, Cu+2 और SO4 बोलो यार यस और नो? ठीक है जी, ये आयन्स होंगे। कॉपर प्लस, ओहो, एट कैथोड Copper+2 एक्वस गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सॉलिड में। अरे बोलो यार, जो यहां से आ रहा था वो यहां को जा रहा है। बोलो यस और नो? ये अंदर वाले आयन्स गेन कर रहे हैं ना? किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सॉलिड में हो रहे हैं ना कन्या। अब देखो, ये सॉलिड ऐसे जमा हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आई? जो इस सॉल्यूशन में Cu+2 के बहुत सारे आयन्स हैं, वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए। कहाँ पे जाके? इसके कैथोड के ऊपर जाके। बोलो यार यस और नो? तो बता, इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बचेगा ज्यादा या नेगेटिव चार्ज बचेगा? नेगेटिव बचेगा, क्योंकि बचेंगे ज्यादा क्या पीछे? क्योंकि Cu+2 तो जमा हो गया ना, डिपॉजिट हो गया भाई, कि नहीं? ऐसे इस सॉल्यूशन में कौन सा ज्यादा चार्ज था? Zn+2 बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये Zn टूट गया था। बोलो यस और नो यार? यस और नो? अरे बोलो यार। ठीक है, अब देखो, ये तो आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन को चलता हुआ, पर अभी ना ये सर्किट पूरा नहीं हुआ आप लोगों का। ये सर्किट पूरा नहीं हुआ आप लोगों का। तो इसको, सर्किट को पूरा करने के लिए ना यहाँ पे एक ब्रिज का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? ब्रिज का। ये मैं थोड़ा सा ना इसको इधर बनाना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा ठीक कर दूं क्या, ताकि ये ब्रिज जो है वो आप लोगों को लगा हुआ नजर आ जाए। चलिए एक काम करते हैं ना, डब्बा बढ़ा देते हैं। क्या दिक्कत है जी? ये लो, डब्बा बढ़ा दिया हमने अपना। ठीक है जी, इसका नाम है जी सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है साथियों? सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज, नाम में काम है सारा, नमक, ठीक है, नमक। फॉर एग्जाम्पल KNO3 ले लेते हैं, K पे +3 और NO3 पे माइनस, ठीक है ना। अब NO3 माइनस इस साइड बना देता हूं और K+ इधर बना देता हूं। देखो नमक की भी ना खास बात है। पहली बात तो ये क्या चीज है, ये एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब है, यू शेप की ग्लास ट्यूब है जिसने इसका ओवरऑल सर्किट पूरा किया हुआ है। यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसको चार्ज को कम करेगा कौन, यहां पे एक प्लग लगाया हुआ है ताकि ये एग्जैक्टली ये मिक्स ना हो जाए। यहां से कौन से आयंस जाएंगे, NO3 माइनस आयंस, जो इस प्लस चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रल करेंगे। सुनते रहो ध्यान से, सुनो मैं आपको कह रहा हूं, सर्किट तो पूरा हो गया था, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं अगर मैं ये सोल्ट ब्रिज ना लगाता तो क्या होता, इधर बहुत सारा प्लस 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 इकट्ठा हो गया, भर के प्लस हो गया यहां पे, और यहां पे भर के माइनस हो गया। अब अगर इतना ज्यादा भर भर के यहां पे प्लस हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा और टूटेगा भी नहीं। सैचुरेशन जानते हो, सैचुरेशन, प्लस चार्ज की सैचुरेशन हो गई अंदर, और नहीं जा पा रहा ये, और कंज्यूम नहीं कर पा रहा ये सॉल्यूशन प्लस चार्ज को, इतना ज्यादा हो गया यहां पे बहुत पोटेंशियल डेवलप हो गया, बहुत पोटेंशियल इस पूरे हाफ सेल में, पॉजिटिव 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 लेयर। अच्छा एक और देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को, इस ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड था, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड को बहुत सारे जिंक +2 ने क्या कर लिया होगा, सराउंड कर लिया होगा Zn+2 ने। अरे नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव अपने पास खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो घेर लिया होगा। यहां पे ऐसा जब हो जाए ना, एक नेगेटिव की लेयर एक पॉजिटिव की लेयर, तो वहां पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है बहुत ज्यादा। क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल। समझ में आ रही है। तो अब यहां पे ना एक तो पॉजिटिव आयंस की सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई, और बन नहीं पा रहे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बन नहीं पा रहे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, फिर सेल काम करना बंद नहीं कर देगा जल्दी। अरे बोलो यार, यहां नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया इतना ज्यादा, और कैसे लेगा भाई बताओ। तो मेरे को जरूरत है इसको न्यूट्रल करने की। क्या करने की बेटा जी, न्यूट्रल। मेरे को दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल करना है, दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल करना है। अगर मैं किसी तरीके से इनका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम कर पाऊं तो फिर ये फिर बराबर से काम करने लगेगा। तो मैंने क्या किया, क्या ऐड कर दिया, बोलिए नाम क्या डाला है, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, एक ग्लास का यू शेप का ट्यूब। बोलो क्या, ये एक ग्लास का बना हुआ यू शेप का ट्यूब जिसके अंदर कोई सॉल्ट है। वो सॉल्ट का आयन इधर जाएगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए कौन सा आयन जाएगा, नेगेटिव। और यहां पे नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए कौन सा आयन जाएगा, पॉजिटिव। और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपका सेल दोबारा से काम करना चालू कर सके या अच्छे से काम करे आपका सेल। क्या प्रोवाइड कर रहा है ये, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बोलो मेरे साथ, क्या प्रोवाइड करता है ये, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब इसके अंदर जो सॉल्ट है, ये सारी बातें लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, इसके बाद लिखते ही चले जाएंगे हम, ठीक है ना। अभी ये जो सॉल्ट है, अभी ये जो सॉल्ट है, ये यहां जाके अगर SO4 के साथ कोई कंपाउंड बना के प्रेसिपिटेट कर गया तो फिर भी काम खराब हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो हमको ये सॉल्ट की प्रॉपर्टी याद रखनी होती है, ये इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, वो पर्टिकुलर सॉल्ट लेना पड़ेगा जो आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाके प्रेसिपिटेट ना बनाए। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना भाई। अगर मैंने स्ट्रिप सिल्वर की ले ली, ये इलेक्ट्रोड तो मैं किसी का भी ले सकता हूं ना, फॉर सपोज मैंने सिल्वर की ले ली और यहाँ पे मैंने Cl माइनस आयंस डाल दिए, तो AgCl का तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, वो तो रिएक्ट हो गया जी। फिर काय बात का न्यूट्रल कर रहा है तो बिठाई दे रहा है, कोई और ही प्रोग्राम बिठा दिया इसने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा आपको। तो ये मैंने आपको आयंस की प्रॉपर्टी बताई। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है कि यहाँ पे एक इसको जेल की फॉर्म में बनाया जाता है, तो इसमें एक जेल डाली जाती है जिसको हम अगर अगर जेल कहते हैं, ठीक है। वो
वही वाला मटेरियल जो है वो उसके अंदर ये आयंस जो है वो कंबाइन करके डाले जाते हैं और इंसर्ट किए जाते हैं एक प्लग के थ्रू। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं आपको ना एक बार दोबारा से फंक्शनिंग समझा देता हूँ। ये सारी की सारी फंक्शनिंग हो गई है। आपका क्या पर्पस क्या था, आप बताओ आपका पर्पस क्या था? सर हमारा पर्पस था, आपका पर्पस था, कंप्लीट करना। आपका पर्पस था इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। किससे? सर कैथोड केमिकल रिएक्शन से। किससे? आ जाओ। केमिकल रिएक्शन क्या करी आपने एट एनोड? Zn गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला? ऑक्सीडेशन। बोलो भाई क्या बोला? ऑक्सीडेशन। इसको कैथोड को क्या बोला हम? रिडक्शन बोला भाई। अभी सुनिए ध्यान से, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जब इनको ऐड करेंगे आप लोग तो ये Zn सॉलिड इधर आएगा जी, कॉपर +2 एक्वस इधर आएगा जी। ओ यस और नो यार, अरे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, अरे 2 उधर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, जिंक सॉलिड अपने 2 लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है। हो गई ना रिडॉक्स रिएक्शन? बोलो यार। और हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद हमारा जो एम था वो सक्सेसफुल रहा। फिर और क्या? ठीक है। अब इसको हमने बोला कि लेफ्ट साइड पे एनोड है, राइट साइड पे कैथोड है। एक इलेक्ट्रोड लिया, उसको उसी के सॉल्यूशन में डाला, उधर भी डाला, एनोड कैथोड बांट दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा दिया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए एक ब्रिज लगा दिया। ये ब्रिज में आयंस हैं जो किसकी फॉर्म, किस में प्रेजेंट है? अगर जेल के अंदर इंसर्ट करके इसको प्लेस कर दिया। ये आयंस ऑपोजिट ऑपोजिट अपने हाफ सेल में जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? हाफ सेल। इस इकलौते सेटअप को क्या बोलेंगे? हाफ सेल। इसको क्या बोलेंगे? हाफ सेल। मिला के फुल सेल। मिला के बेटा जी फुल सेल। अब आपको ना कभी भी एग्जाम में इतना बड़ा फोटो नहीं बनाना है। इतने बड़े फोटो को, हाँ अभी बनाना है। इतने बड़े फोटो को छोटा करके कैसे दिखाएं? उसको बोलेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे बेटा? सेल रिप्रेजेंटेशन। नहीं, नो, रुक जाओ, अभी टाइम देंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सुनिए, सुनते रहना पहले ध्यान से। हमेशा लेफ्ट पे एनोड है, लेफ्ट पे हमेशा, और हमने उसमें क्या लिया? जिंक। ठीक है जी। अब एक लगाएंगे इस तरीके से बार, स्लैश जो भी कह लो इसको आप लोग। ठीक है, ये करेगा फेज डिस्टिंग्विश। क्या करेगा बेटा? ये सॉलिड था और ये लिक्विड है, एक्वस में है, इसीलिए फेज डिस्टिंग्विश करने के लिए बार लगा दिया। एक लगाएंगे डबल बार। डबल बार रिप्रेजेंट करेगा सोल्ट ब्रिज। क्या रिप्रेजेंट करेगा? और यहां राइट साइड पे होती है रिडक्शन। ये हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन। इतने बड़े प्रोसेस को ये छोटी सी बात बता देगी। इस छोटी सी बात से लेफ्ट पे हमेशा क्या होगा? अगर आपको कभी सेल रिप्रेजेंटेशन बनी हुई आ गई ना, तो तुझे पता है एनोड पे कौन है? जिंक है जो लेफ्ट में है, और कैथोड पे कौन है? कॉपर जो राइट पे है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यार। ये फंडा क्लियर हो गया पूरा? तो यार ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप प्लस इसकी फंक्शनिंग। आपका छोटा सा सवाल हो सकता है जो आगे भी आएगा वैसे, पर मैं कर देता हूं कि हमने जिंक को ही एनोड पे क्यों लिया इधर, और कॉपर को ही कैथोड पे क्यों लिया? देखिए इसका जवाब ये है कि जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रॉन छोड़ने का और इलेक्ट्रॉन गेन करने का कुछ पोटेंशियल होगा अपना। समझ रहे हो?
जिसका जो पोटेंशियल ज्यादा होगा ना उसको उसी इलेक्ट्रोड पे ले लिया। जैसे अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं जिंक और कॉपर के, तो जिंक का ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल, खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल, जो कि एक वैल्यू की फॉर्म में मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कॉपर को। ये पूरे एक सिस्टम लगा करके ये बातें करी हुई हैं ऑलरेडी। आपने अगर रिडॉक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ई नॉट वैल्यू कुछ सुना हो, रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। इसका रिड्यूस खुद को करने का पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होगा, ये मैं वैल्यू वाइज भी बताऊंगा। और इसको इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। 0.34 वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे आई है, वो वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में आई है, इसकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है ना। मतलब इनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने ये बात करी है, रखा है इनको, इनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इनको प्लेस किया गया इलेक्ट्रोड्स पे। फंडा क्लियर हो गया। अब आप पूरे, आपके पास 5 से 7 मिनट है, आप इसको नोट कर सकते हो। एसी कम कर दें, एसी बंद करके फैन ही चला दें, क्या कहते हो। अभी तो है बेटा जी, सर इसका रिमोट में सेल है क्या? यहाँ घड़ी में सेल नहीं है, समय रुका हुआ है मुझे लग रहा है। सर बता दो कि मैं सेल डालूंगा यार इसके ना, ये घड़ी रुकी हुई ठीक नहीं होती। समय रुक जाता है। कर लो नोट बेटा, 5 से 7 मिनट है आपके पास, फिर आपको वर्किंग लिखवाते हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं लिखवा रहा, वर्किंग लिखवा दूंगा, वर्किंग जरूरी है। हाँ भी ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। ये बेटा कॉटन प्लग है, तो सर इसके प्लग तो पास होगा फिर भी। पास तो होएगा ही, पास नहीं होएगा तो फिर न्यूट्रल किसको करेंगे वो कॉटन प्लग लगाया है। भाई। आराम आराम से पास हो, बिल्कुल ही एक, बिल्कुल ही ना मिक्स हो जाए ऐसे, ठीक है। पोरस प्लग होगा, ठीक है।
बेटा नोट कर लेना सही से। सर यहाँ पे आई फ्लो ये करंट का फ्लो है ना? नोट कर रहे हो अभी? कर लो कोई चक्कर नहीं है, 1 मिनट और लगाओ बस फिर। डन डन बेटे, बढ़ जाएं आगे, आ जाओ। सुनो भाई, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ फिर लिखवाता हूँ सारी कहानी। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, एक आपका एक्सटर्नल सर्किट है। तो ये जो मैंने आपको बात करी है एक्सटर्नल सर्किट के पर्सपेक्टिव से करी है, ये एक्सटर्नल सर्किट ये वाला होगा, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंटरनल सर्किट भी है इसमें एक, ये तो करंट है ना, फ्लो ऑफ करंट। एक आपका इंटरनल सर्किट भी है, कैसा बेटा जी? साथ साथ लिख सकते हो आप। इंटरनल सर्किट आप देखिए, ये है अंदर वाला सर्किट इंटरनल है। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है? माइनस कहाँ पे जा रहा है? माइनस जा रहा है एनोडिक कंपार्टमेंट में। वो बोलो ना यार, तो इंटरनल सर्किट में बोल देंगे हम लोग कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, उसका उल्टा कर दिया बस। अगर कभी कोई गलती से पूछ ले तो वो आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शायद इसकी फॉर्म में दिख रहा होगा। राइट और रॉन्ग? राइट ना, ठीक है। अब बस मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, और आपको चलिए मैं इसको बने रहने देता हूँ, एक बार
हटाते नहीं है, आप लोग लिखिए। हेडिंग डलेगी वर्किंग ऑफ डेनियल सेल, हेडिंग डालो आप लोग, मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग लिखते जाओ। वर्किंग ऑफ डेनियल सेल, सुनिए ध्यान से, लिखते लिखते सुनिए। ये जिंक है, ये कॉपर है। अगर किसी पर्टिकुलर सेल में एनोड पे जिंक है और किसी पर्टिकुलर सेल में कैथोड पे कॉपर है, तो जिंक और कॉपर के मेल से जो सेल बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल, उसको डेनियल सेल कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। डेनियल एक स्पेसिफिक हो गया जिसमें जिंक और कॉपर ही आएगा, अदरवाइज हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस पर्टिकुलर केस को डेनियल सेल कहते हैं ये लोग। ठीक है जी, लिखो वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। व्हेन द टू हाफ सेल्स, अब लिखते जाओ बस 10 मिनट तक, फटाफट करना पर। व्हेन द टू हाफ सेल्स आर जॉइंड टुगेदर by external wire of negligible resistance and also connected to each other with a salt bridge comma, the half cell containing zinc undergoes oxidation. The half cell containing zinc undergoes oxidation and the half cell containing copper undergoes, बोलो, reduction. Full stop. This setup is known as Daniell cell. Full stop. This setup is known as Daniell cell. ठीक है बेटा जी, अगला पॉइंट। Next point, the half cell at which oxidation takes place, the half cell at which oxidation takes place is called anode, and the half cell at which reduction takes place is called cathode, is called beta ji cathode. Full stop. अगला पॉइंट, द एनोड is negatively charged and the cathode is positively charged. एक रटने की शानदार स्कीम बता रहा हूं। अगर आपको कोई पूछे एनोड पे कौन सा चार्ज है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, और आप हो जाओ क्या, कंफ्यूज, ठीक, अच्छा यही बता रहा है तू, ठीक है, मैं कब बता गया क्या बताना, तो वही वाली की एंड से पॉजिटिव था, उसके एंड से नहीं। अच्छा ये कह रहा था, ओके, नहीं, हाँ वही है, पुराने फंडे तो सारे पुराने ही हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। लोन याद रख सकते हो आप बेसिकली। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड पे नेगेटिव चार्ज, लोन उधार, सबको लेना पड़ेगा एक दिन, आम आदमी को उधार लेना पड़ता है, पता है ना तुम्हें? अच्छा पता है, ठीक है, हाँ। फिर वो उसी को पूरी करने के लिए ये सब काम करता है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑल्दो अभी लिया नहीं हुआ है, पर ठीक है, कभी ना कभी जीवन में लेना पड़ ही जाता है, ठीक है। ना लेना पड़े तो अच्छा है, पर कोई बात नहीं। देखो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, देखो बिजनेस करोगे तो भी लेना पड़ेगा,
मोटा कोई बिजनेस करोगे तो दूसरे के पैसे से ही बनते हैं ठीक है ना। हाँ, तो लोन बड़ा ज़रूरी है, वर्ड जीवन में एक आपका पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, कुछ नहीं भी करोगे ना, अगर कुछ नहीं भी करोगे तो, अगर तुम्हारी गलती से नौकरी लग गई, जो कि लगी जाएगी थोड़ी बहुत, तो तुम्हें ये लोन देने वाले फ़ोन बहुत करेंगे कि लोन तेरे पास अभी भी आते हैं। हाँ, वो क्योंकि जो तेरी सिम होगी वो शायद आपके फादर मदर से, हाँ, वो एज वे ट्रेस कर लेते हैं, उन्हें पता है ये अब हो चुका है 30-35 साल का, इसे लपेटे में लो, इसे ज़रूरत होगी, इसे फंसाओ। तो कुछ नहीं तो ये आपको आप तक आ जाएगा। ठीक है ना। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, याद रख लोगे तो इसमें सब कुछ आपका पूरा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक याद हो गया तो ऑपोजिट तो याद हो ही जाएगा फिर। राइट पे रिडक्शन, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। आप जो ये कह रहे थे ना ये रेड कैट, वो ऐसे था कि कैथोड पे रिडक्शन होती है तो रेड कैट, लाल बिल्ली, समझ गए ना। और एन ऑक्स, हिंदी में नहीं बोलते हैं इसको, अजीब लगेगा। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन एक सांड, अजीब हो जाएगा थोड़ा। हाँ, तो वही, तो रेड कैट, एनॉक्स, आपको ये याद रखने के लिए कि कैथोड पे रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है। ठीक है, ये अजीब सी बातें, वैसे हमें समझ में आ चुका है यार ये पूरा प्रोसेस, अब हमें इन सब जुगाड़ों की जरूरत नहीं है। फिर भी लोन एक अपने दिमाग में बस एक वर्ड डाल लो, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, राइट। ठीक है, चलो कहाँ पे था मैंने, लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या बोली थी कि एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिव। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हमने लिख ही लिया है ना, एक्सटर्नल सर्किट की वो वाला पॉइंट बना लिया है, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट पॉइंट में यही बनवा रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, या लिख ही लो एक बार, कोई बात नहीं, लिख ही लो, कोई नहीं, पढ़ते पढ़ते ये भी याद आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल वायर, द इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल वायर flows from, the electrons in external wire flows from anode to cathode, and the current will flow from cathode to anode। ठीक है बेटा, ये हम पॉइंट बना चुके हैं। इसके बाद रिएक्शन एट एनोड का पॉइंट है, रिएक्शन एट कैथोड का पॉइंट है, बस रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन एट एनोड का, रिएक्शन एट कैथोड का, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलो ये सब पूरा प्रोसेस हो गया, ये सब आपने यहाँ तक पूरा नोट किया ना, सेल रिप्रेजेंटेशन का भी पॉइंट बना के नोट कर लिया ना। एक बस मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा सॉल्ट ब्रिज का, एक नई हेडिंग बना लो, फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बना लो, फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आगे बढ़ जाए बेटा, बोले अ सॉल्ट ब्रिज, अ सॉल्ट ब्रिज is a U-shaped, a salt bridge is a U-shaped inverted tube, U-shaped inverted tube that contains a gel, that contains a gel एग्जाम्पल, अगर अगर जेल, विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स
लाइक KNO3। और भी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स KNO3, KCl, KCl लिखो, NH4NO3 लिखो। सर इलेक्ट्रोलाइट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं ना? हाँ, जो पानी में जाने के बाद, एक्वस में जाने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, NH4NO3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बोले, इट कनेक्ट्स द solution of two half cells जल्दी लिखो, and completes the circuit right। एक और पॉइंट लिखो इसमें, द पोटेंशियल डिफरेंस which arises between the two solutions when in contact with each other is called liquid junction potential, liquid junction potential, full stop। junction potential, full stop। a salt bridge minimizes this liquid junction potential। फुल स्टॉप। ठीक है, अगला पॉइंट बोले बेटा, हैं अभी, इट मेंटेन्स, अरे लिखो यार, ये काम आएगा तुम्हारे बहुत नोट्स जो मैं बता रहा हूं। अभी बोलूंगा ना घर से कर लाओ तो तुम कुछ नहीं करके लाओगे, तो मैं ही बनवा रहा हूं इसीलिए यहां पे। ठीक है ना। इट मेंटेन्स the electrical neutrality of the solutions in order to give continuous flow of current, ठीक है। अगला पॉइंट, द आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज should not react with other ions in the solution full stop। फुल स्टॉप। ठीक है, अगला पॉइंट इसी के ऊपर, द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज should be such that speed of its cation equal to speed of its anion। in electrical field, फुल स्टॉप। इसका मतलब समझ लो, ये मतलब मैंने पहले आपको नहीं बताया था। देखिए, ये जो आयन है ना जी, ये जो आयन है, ये जब इधर जा रहा है और ये जो इधर जा रहा है, इनके स्पीड भी सेम होने चाहिए। पता चले ये तो भाग के पहले गिर जाए और ये जा रहा है आराम से, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों साइड पे एक टाइम पे नहीं मेंटेन हो पाई।
तो सर ये हम कैसे मॉनिटर करेंगे कि बराबर है इसकी? भाई कोई मोटा व्यक्ति है, भारी है, ठीक है, वो धीरे ही जाएगा। तो जो कोई हमारे जैसा फिट एकदम फुर्ती से पहुंच जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस यही है। अब ऐसा है कि अगर फॉर सपोज माइनस का चार्ज ज़्यादा हो जाए किसी पे, तो वो बड़ा हो जाता है साइज में, तो वो हाँ चार्ज वाइज भी हम उसको बड़ा छोटा कह सकते हैं। तो उसकी स्पीड जो है वो वेरी करेगी उस अकॉर्डिंगली। सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना तुम्हें? ये टिक करने को आते हैं ये पॉइंट्स, इसलिए मैं आपको इसके बारे में इतना सब कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक बात रहेगी फिर तुम टिक नहीं कर पाओगे, फिर वही बात है। चलो अगला पॉइंट बनाओ। इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, इससे पहले एक और पॉइंट था पर कोई बात नहीं, ये लिख लो अभी। इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन द सेल स्टॉप्स फंक्शंस, देन द सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग, डाल दो कुछ भी कर लो, and the voltage drops to 0, and the voltage drops to 0. ठीक है, चलो इसके बाद एक पॉइंट तो मैं बता चुका हूं वैसे, पर लिख लो एक लास्ट है भाई, लास्ट है यार, लास्ट है। चलो इफ एजी प्लस कॉमा टीएल प्लस एटसेट्रा या एच जी प्लस 2 या पीबी प्लस 2 ions are present in the cell, ions are present in the cell, then KCl should not be used in the salt bridge. In the salt bridge, as it precipitates या as it gives the precipitation of AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, precipitation of AgCl, TlCl, चारों ही बना दिए मैंने, चारों के साथ एक कंपाउंड बना दिया, प्रेसिपिटेशन देते हैं। विच विल, ये चारों लिख लो, विच विल फर्दर हैम्पर द functioning of the cell, which will further hamper the functioning of the cell। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। और कोई अभी तक बना हुआ है तो कृपया करें लाइक कमेंट। चलो ठीक है भाई, ओके।